हेलो डियर स्टूडेंट, वेलकम है आपका हमारे यूट्यूब चैनल BKT केमिस्ट्री में। आज मैं आपको एक इम्पॉर्टेंट बात बताऊंगा, वो है 11th केमिस्ट्री का लुईस डॉट स्ट्रक्चर, जिसको लेके बच्चों के सामने बड़ी प्रॉब्लम होती है। दरअसल लुईस डॉट स्ट्रक्चर का अपना कोई रूल नहीं है, मतलब ऐसी कोई स्पेशल बुक नहीं है जिसमें लुईस डॉट स्ट्रक्चर कैसे ड्रा करना है वो आपको दिया गया हो। इसलिए कुछ ट्रिक और कुछ टिप्स से हम जानेंगे कि कैसे लुईस डॉट स्ट्रक्चर हम बनाएंगे। क्लियर? लेकिन सबसे पहले आपको एक बात बताऊं कि जो हम लुईस डॉट स्ट्रक्चर पढ़ेंगे, लुईस डॉट स्ट्रक्चर पढ़ेंगे हम, उसमें ध्यान दो, हम इलेक्ट्रॉन को दो चीजों से दिखाते हैं। अगर ऐसा डॉट बना है वो भी इलेक्ट्रॉन का रिप्रेजेंटेशन है, और अगर ऐसा क्रॉस बना है तो वो भी इलेक्ट्रॉन का रिप्रेजेंटेशन है। डॉट से दिखाओ, क्रॉस से दिखाओ। मान लो आप क्लोरीन के इलेक्ट्रॉन को दिखा रहे हो और इधर भी क्लोरीन है, उसके इलेक्ट्रॉन को दिखा रहे हो, तो इस क्लोरीन के इलेक्ट्रॉन को डॉट से दिखाओ और इस क्लोरीन वाले को क्रॉस से दिखाओ। हालांकि दोनों को डॉट से दिखाओगे तो भी कोई गलत नहीं होगा। फिलहाल ट्राई करना चाहिए कि दो लोग अलग अलग हों, तो एक को डॉट से, एक को क्रॉस से, एक को क्रॉस से या एक को डॉट से दिखाइए। सबसे पहला फंडा नंबर 2, ये ध्यान देके चलना पड़ेगा। लुईस का कहना है जो भी स्ट्रक्चर बनेगा उसमें सेंट्रल मेटल एटम या सारे एटम अपने ऑक्टेट कंप्लीट करेंगे, अपने ऑक्टेट कंप्लीट करेंगे, ऑक्टेट कंप्लीट करेंगे। अगर मैं मीथेन का स्ट्रक्चर ड्रा करूं, मान लो मैं मीथेन का लुईस स्ट्रक्चर ड्रा करता हूं, तो आप देखिएगा, थोड़ा लंबा रहेगा प्रियांशु, ध्यान देना, ठीक है। अगर मैं मीथेन का लुईस स्ट्रक्चर ड्रा करूं तो देखो इस बॉन्ड पर कितने इलेक्ट्रॉन है? 2 1 2, यहां 1 2 2 इलेक्ट्रॉन, 1 2 2 इलेक्ट्रॉन, 1 2 2 इलेक्ट्रॉन। अब सुनिए, जो कोवैलेंट बॉन्ड बनता है उसके सारे इलेक्ट्रॉन ऐसे निचोड़ लो तो बीच में ऐड किए जाते हैं, 2 2 4 2 6 2 8। तो इसके आउटर मोस्ट में कितने इलेक्ट्रॉन हो गए? 8। इसको बोलते हैं ऑक्टेट रूल। और 1 1 2, और इसका क्या पूरा हो गया? डुप्लेट, क्योंकि हाइड्रोजन और हीलियम क्या कंप्लीट करता है? डुप्लेट। तो इनका डुप्लेट, इनका डुप्लेट, इनका डुप्लेट, इनका डुप्लेट। लेकिन एक साइंटिस्ट थे जिनका नाम था सेडविक, वो एक रूल दिए, मैक्सिमम बैलेंसी रूल। रूल का क्या नाम है? मैक्सिमम बैलेंसी रूल। सपोज कर बच्चा ग्रुप 13 का बोरान फैमिली है और BH3 बनाता है, तो आउटर मोस्ट में 2 2 4 2 कितना होगा? 6। अब आप बताओ, जब बोरान के आउटर मोस्ट में 3 इलेक्ट्रॉन होता है तो 3 बॉन्ड बनाया है, तो टोटल इलेक्ट्रॉन कितने हो गए? 6। तो भैया जब मेरे पास 3 ही इलेक्ट्रॉन है तो मेरी क्षमता ही 6 बॉन्ड बनाने की है, सॉरी मेरी क्षमता ही 3 बॉन्ड बनाने की है, तो मैं ऑक्टेट कैसे कंप्लीट करूंगा? बोलो भाई। तो सिडविक का कहना था कि जिसके पास जितने इलेक्ट्रॉन होंगे वो उतना ही बैलेंसी पूरा कर सकते हैं। अब ये जबरदस्ती तो 8 पूरा करेगा नहीं, 2 2 4 2 6। अरे भाई बोरान के आउटर मोड पे 3, आप 8 कहां से ले आओगे इसके पास? यह मैक्सिमम बैलेंसी, मतलब मेरे पास 2 रुपए हैं मैक्सिमम, तो मेरी औकात 2 ही रुपए खर्च करने की है। किसी के पास 10 है तो 10 खर्च करेगा, 12 है तो 12 खर्च करेगा। यह ऑक्टेट रूल ठीक है, बट किसी सेंट्रल मेटल एटम के पास अगर वैकेंट ऑर्बिटल हो तो अपने आउटर मोस्ट में 8 से ज़्यादा 10 12 14 तक भी इलेक्ट्रॉन रख सकता है। तो पहले लुईस बनाने से पहले अपने माइंड को सेटअप बना लो, स्टेबल कर लीजिए अपने माइंड को कि सेंट्रल मेटल एटम के आउटर मोस्ट में 8 से ज़्यादा इलेक्ट्रॉन आ जाएं तो भी चलेगा। बात समझो, ये सिडविक का मैक्सिमम बैलेंसी रूल है, और इन्होंने हाइपर बैलेंट और हाइपो बैलेंट 2 नाम दिया। हाइपर बैलेंट मतलब जिसकी बैलेंसी 8 से ज़्यादा हो, जिसके आउटर मोस्ट में 8 इलेक्ट्रॉन से ज़्यादा हो, 10 हो, 12 हो, 14 हो, और हाइपो का मतलब कम हो, 6 हो, 4 हो, कम इलेक्ट्रॉन है। बोलो भाई, BeCl2 बनता है? बिल्कुल बनता है, आपने देखा होगा 2 2 4। अब बताओ इसको कहां से ऑक्टेट पूरा करा देंगे? जब इसके जेब में 2 ही रुपए हैं तो ये 8 रुपए कहां से खर्च करेगा?
मतलब लुईस का कंसेप्ट ठीक है, बट ये हर जगह लागू नहीं होता। आपको सिडविक के कंसेप्ट को दिमाग में लेके चलना है कि जिसके पास जितना इलेक्ट्रॉन वो उतना बॉन्ड बनाएगा। ये ऑक्टेट बताना 100% करेक्ट नहीं है कि सेंट्रल मेटल एटम का ऑक्टेट ही कंप्लीट होना चाहिए। कुछ लोग कोऑर्डिनेट बॉन्ड लगाकर ऑक्टेट कंप्लीट करते हैं, तो आप कर सकते हैं, लेकिन वो जनरली यूज नहीं होता। ठीक है, तो पहले तो आपको लुईस बनाने से पहले ये जो कंसेप्ट मैंने बताया ये आपको दिमाग में रखना पड़ेगा। ठीक है, अच्छा अब आगे मैं कुछ ट्रिक बताता हूं और सुनिए। आज ऐसे ट्रिक बताऊंगा कि लुईस स्ट्रक्चर चुटकियों में बन जाएगा। 90% लुईस स्ट्रक्चर आप बना लेंगे। क्लियर? और कॉपी में नोट भी करिएगा। ट्रिक नंबर फर्स्ट, लुईस बनाते समय हर बच्चे को आउटर मोस्ट सेल में इलेक्ट्रॉन आना चाहिए। आउटर मोस्ट सेल में इलेक्ट्रॉन आना चाहिए। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। अच्छा, इसकी एक ट्रिक मैंने बताया है। ग्रुप 14 का मेंबर होगा तो आउटर मोस्ट में 4, 15 का होगा तो 5, 16 का होगा तो 6, 17 का होगा तो 7, ग्रुप 1 के आउटर मोस्ट में 1, ग्रुप 2 के 2 और 13 का होगा तो 3। अच्छा आइए, मान लो ये है नाइट्रोजन, फास्फोरस, आर्सेन। अगर ग्रुप 15 का मेंबर है तो फास्फोरस के आउटर मोस्ट में 5 इलेक्ट्रॉन होगा। ऑक्सीजन और सल्फर, अगर ग्रुप 16 का मेंबर है तो ऑक्सीजन और सल्फर के आउटर मोस्ट में 6 होगा। आपको कोई इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करके बार बार देखने की जरूरत नहीं है। ट्रिक नंबर टू, जो सेंटर में होगा, मिडिल में होगा, जो सेंटर में होगा, याद रहे, जो सेंटर में होगा और जिसके नीचे मिनिमम डिजिट होगी, मिनिमम डिजिट, ये ट्रिक है, मिनिमम डिजिट होगी, आप उसे बीच में रखोगे। आप उसे बीच में रखिए। अच्छा, ये क्या चीज मैंने लिख दिया, सुनो ध्यान से। सपोज करो कार्बन डाइऑक्साइड का स्ट्रक्चर बनाना है। क्लियर? तो बोलो कार्बन के नीचे कम गिनती है ना, तो आप कार्बन बीच में रखना, दोनों तरफ ऑक्सीजन लगाना। एग्जांपल नंबर 2, अगर मान लो तुम H2SO4 का बना रहे हो, तो बोलो कम गिनती किसके नीचे, सल्फर के, तो आप सल्फर को बीच में रखना, बाकी सबको किनारे किनारे लगाना। सपोज करिए आप NO3 का बना रहे हो, तो आप नाइट्रोजन को बीच में रखना, बाकी सबको किनारे रखना है आपको। ठीक है? अच्छा, कुछ लोग सोच रहे होंगे कि हाइड्रोजन के नीचे भी तो कम गिनती है, लेकिन अभी मेरा पूरा रूल कंप्लीट नहीं हुआ। ठीक है, अगला पॉइंट नंबर 3, हाइड्रोजन एंड निगेटिव चार्ज को आप पुलिस मानिए। अच्छा, पुलिस क्यों माने सर? जैसे हिंदी फिल्मों में जब पूरा केस खत्म हो जाता है, मर्डर हो जाएगा, तब पुलिस वाले आते हैं, तो ऐसे हाइड्रोजन और निगेटिव को पुलिस की तरह लास्ट में लाना है। जब तुम पूरा स्ट्रक्चर बना लो तो अंतिम में हाइड्रोजन और निगेटिव को लेके आना। क्लियर? अच्छा, पॉइंट नंबर 4 समझिए, ये चीज याद करना है। अगर सराउंडिंग एटम 2 है, मतलब AB2 टाइप का है, ए 2 लोगों से घिरा है, तो आप थोड़ा ऐसे एडजस्ट करना सीखो, ऐसे अगल बगल ऐसा। अगर 3 लोगों से घिरा है, देखिए 3 से घिरा है, तो आप थोड़ा 1 2 3 ऐसे एडजस्ट करना सीखिए। चाहे 3 ऊपर लगा दो, चाहे 3 नीचे लगा दो। क्लियर? और अगर AB4 टाइप का है तो आप ऐसे सराउंडिंग में लगाइए। क्लियर? इस तरीके से चारों तरफ। ठीक है, इतने रूल को आपको ध्यान में रखना। और एक बात ध्यान रखना है, पॉइंट नंबर 4, हाइड्रोजन ऑलवेज फॉर्म सिंगल बॉन्ड। हाइड्रोजन हमेशा क्या बनाता है, सिंगल बॉन्ड, और ऑक्सीजन हमेशा क्या बनाता है, डबल बॉन्ड जनरली। ये आपको ध्यान रखना है, हाइड्रोजन हमेशा सिंगल बनाएगा। क्लियर? और लुईस स्ट्रक्चर बनाते समय ध्यान देना है, म्यूचुअल शेयरिंग होगी,
म्यूचुअल शेयरिंग होगी, म्यूचुअल शेयरिंग। अच्छा, ये म्यूचुअल शेयरिंग क्या है? मतलब अगर एक इलेक्ट्रॉन कार्बन लगाएगा तो इधर से एक इलेक्ट्रॉन हाइड्रोजन लगाएगा, अगर ये 2 लगाएंगे तो उधर से भी कोई 2 लगाएगा, ये 3 लगाएंगे तो उधर से भी कोई 3 लगाएगा। मतलब ऐसा नहीं कि कोई 2 इलेक्ट्रॉन लगाया ये 1 लगाए ऐसा बन गया, नॉट पॉसिबल। म्यूचुअल शेयरिंग होनी चाहिए, बराबर इलेक्ट्रॉनों की शेयरिंग होनी चाहिए, तभी आपका लुईस स्ट्रक्चर कंप्लीट होगा। याद रहे, हाइड्रोजन सिंगल बॉन्ड बनाता है, ऑक्सीजन डबल बनाता। अच्छा, डबल का मतलब कुछ लोग के दिमाग में ये होगा, ये डबल बॉन्ड, ऐसा डबल बॉन्ड बिल्कुल दिमाग में होना भी चाहिए, क्योंकि डबल बॉन्ड का मतलब यही होता है। लेकिन बेटा, अगर ऑक्सीजन इधर से किसी से बॉन्ड बना ले X से, इधर से किसी से बॉन्ड बनाए Y से, तो 2 बॉन्ड ऊपर नीचे तो नहीं दिख रहे हैं, लेकिन हाइड्रोजन के अगल बगल 2 बॉन्ड हो गए। ऐसी कंडीशन में भी ऑक्सीजन अपने ऑक्टेट को क्या किए होता है? कंप्लीट किए होता है। जरूरी नहीं कि ऊपर नीचे 2 डबल बॉन्ड हो तो उन्हीं को कहते हैं, अगल बगल भी हो तो भी वो माना जाएगा कि इसकी बैलेंसी पूरी है। अभी मैं आपको दिखाऊंगा। क्लियर? इसका स्क्रीनशॉट लेकर इसको एक एक करके आप तैयार करिए। अब मैं डायरेक्ट स्ट्रक्चर पे आपको समझाता हूं कि कैसे होगा। क्लियर? इसको इरेज कर रहा हूं। देखिए, अब ये सारा जो रूल बताया हूं, इस रूल का एप्लीकेशन आपको समझ में आ जाएगा जब मैं आपको एग्जाम्पल बताऊंगा। ठीक है? सारे एग्जाम्पल लिख रहा हूं, देखिएगा। हमारे पास एग्जाम्पल नंबर फर्स्ट है मीथेन CH4। चलो बोलो, रूल बताओ। जिसके नीचे कम गिनती है बीच में रखें। यस बिल्कुल सर, कार्बन को बीच में रखें। और घेरना कैसे है? 1 2 3 4, 4 लोग को 4 किनारे। हम जानते हैं कि हाइड्रोजन के बंदूक में एक ही गोली होती है, हाइड्रोजन के पास केवल एक ही इलेक्ट्रॉन होता है। क्लियर? अब बोलो, अगर ये 1 दिया है तो मजबूरी में कार्बन भी 1 देगा, क्योंकि म्यूचुअल शेयरिंग होती है। कार्बन ग्रुप 14 का मेंबर है, आउटर मोस्ट में 4 होगा, तो 1 2 3 4, एक बॉन्ड यहां, एक बॉन्ड यहां, एक बॉन्ड यहां, एक बॉन्ड यहां। लो, ये लुईस स्ट्रक्चर तैयार हो गया किसका? मीथेन का। क्लियर? अच्छा, आइए सेकंड। कोई कहता है कार्बन डाइऑक्साइड का, कार्बन डाइऑक्साइड का बीच में रखो कार्बन और 2 ऑक्सीजन लगा दो, 2 ऑक्सीजन लगा दो। अब यहां से एक जबरदस्त ट्रिक समझिएगा। ट्रिक क्या है? कार्बन के आउटर मोस्ट में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं? 4। कार्बन के आउटर मोस्ट में 4 इलेक्ट्रॉन होते हैं। और कितने लोगों में 4 इलेक्ट्रॉन बट रहा है? 2 लोगों में। तो आउटर मोस्ट में जितने इलेक्ट्रॉन होते हों और जो सराउंडिंग हो, उन एटम को माइनस कर दो, तो 4 - 2 = 2 आएगा। ध्यान समझना, इसके आउटर मोस्ट में 4 है और लेने वाले कितने लोग हैं? 2 लोग, तो 2 माइनस कर दो, 2 आएगा। इसका मतलब इसमें अंदर ही अंदर 2 डबल बॉन्ड लगेगा। लीजिए, अंदर ही अंदर 2 डबल बॉन्ड बन लगेगा, एक यहां और एक यहां। तो सुनिए, कार्बन के तो आउटर मोस्ट में 4 होता है, इसने अपने 4 इलेक्ट्रॉन लगा दिए, और ऑक्सीजन ने 2 यहां लगाया, तो ऑक्सीजन के आउटर मोस्ट में कितना होता? 6। तो 2 लगाया तो 4 बच गया, 1 2 3 4। जो बच जाते हैं आप उनको लोन पेयर बोलते हो। क्या बोलते हो? लोन पेयर। तो यहां भी सेम ऐसे रहा, 1 2 3 4। ठीक है, ऐसा लोन पेयर बच गया, 2 इलेक्ट्रॉन यहां लगाया। क्लियर? अच्छा, अब मैं स्ट्रक्चर नंबर 3 पर आता हूं और मैं बनाने चल रहा हूं H2SO4 का स्ट्रक्चर। आप बोलो रूल के अकॉर्डिंग। ठीक है? यस सर। सल्फर को बीच में रखा जाए सर, 4 ऑक्सीजन को बगल में घेरा बनाइए। हाइड्रोजन क्या है? पुलिस का काम करेगा, बाद में लेके आएंगे जब जरूरत पड़ेगी। बोलिए, सल्फर के आउटर मोस्ट में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं? 6। ग्रुप 16 का मेंबर तो 6। लेने वाले कितने लोग हैं? 4। 1 2 3 4, माइनस करो कितना आया? 2। मतलब इसके अंदर 2 डबल बॉन्ड लगे, कहीं भी लगा लो 2 डबल बॉन्ड। चलो मैं यहां लगा दिया डबल बॉन्ड। लो, अगर ऑक्सीजन डबल बॉन्ड बनाया तो ऑक्टेट पूरा, और अगर तो इधर क्या बनाएगा? सिंगल बनाएगा। हाँ बिल्कुल सिंगल बनाएगा। इसके पास 6 होता, 1 2 3 4 5 6। ये देखिए, अब देखो, ऑक्सीजन के आउटर मोस्ट में 8 होता है, तो 1 लगाया तो बचा कितना? 1 2 3 4 5। एक लगाया, कितना बचा? 1 2 3 4 5। अब ध्यान सुनिए, यहां सल्फर का, आइए गिनते हैं, 1 2 3 4 5 6 7। इस ऑक्सीजन का 7 हो रहा है,
1 2 3 4 5 6 7, इस ऑक्सीजन का 7 हो रहा है और इनका 8 हो रहा है। क्लियर? अब सुनिए, अगर 7 हो रहा है मतलब ऑक्टेट पूरा नहीं है, तो क्या करेंगे, पुलिस को ले आओ। चलो, एक हाइड्रोजन इधर आएगा, अपना इलेक्ट्रॉन लेके आएगा, क्योंकि हाइड्रोजन की झोली में एक इलेक्ट्रॉन होता है। लो, एक बॉन्ड यहां बना दिया। हाइड्रोजन आएगा, अपना इलेक्ट्रॉन लेके आएगा, एक यहां बना लिया। अब आओ चेक करो, 1 2 3 4 5 6 7 8 हो गया, और 1 2 3 4 5 6 7 8 इनका हो गया। और सल्फर का देखो, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, सल्फर के आउटर मोस्ट में 12। बहुत लोग झक लड़ा लेंगे आपसे कि यार ऑक्टेट होता है, 12 कैसे हो गया आउटर मोस्ट में? तो मैंने बताया सल्फर के पास बैकेंड डी ऑर्बिटल होते हैं, ये अपनी बैलेंसी बढ़ा सकता है। तो इसके आउटर मोस्ट में कितने होंगे बोलो? 12। 8 का खूंटा मत गाड़ो, 10 12 14 हो सकते हैं। क्लियर? आइए स्ट्रक्चर नंबर 4 की बात करते हैं। किसी ने कहा सर PO4 ट्रिपल माइनस का बना दीजिए, माइनस का बनाना है, PO4 ट्रिपल माइनस का। बिल्कुल, किसको बीच में रखें? फास्फोरस को। 4 ऑक्सीजन सजा दिया मैंने। अब अपनी मेरी ट्रिक फॉलो कर लो। फास्फोरस के आउटर मोड में 5 होता है, लेने वाले कितने लोग हैं? 4, माइनस करो 1, मतलब इसके अंदर एक डबल बॉन्ड है, कहीं भी लगा दो। चलो इधर लगा दिया, और 3 सिंगल बॉन्ड लगेंगे। अब इतना तो तुमको तैयारी हो गया होगा कि अगर ऑक्सीजन सिंगल बॉन्ड बनाता है मतलब इसका ऑक्टेट नहीं पूरा है। तो कौन है तुम्हारे पास? पुलिस। मैंने शुरू में बताया हाइड्रोजन और निगेटिव को पुलिस मानो। कितना है निगेटिव? तो एक निगेटिव इस पर जड़ दो, एक निगेटिव इस पर, एक निगेटिव इस पर। अच्छा, ये क्या कर दिए सर? निगेटिव का मतलब क्या है? आप जानते हो केमिस्ट्री में निगेटिव चार्ज उस पर आता है जो एक इलेक्ट्रॉन गेन करता है। तो 7 था, एक पा गया, 8 हो गया, इनका भी 8 हो गया, इनका भी 8 हो गया। क्लियर? तो ये हो गया माइनस का स्ट्रक्चर। क्लियर? अच्छा, मान लीजिए आपसे कोई कहता है PCl5 का स्ट्रक्चर बनाओ, PCl5 का। तो मैंने 1 बनाया, 2 बनाया, 3 बनाया, 4 बनाया, 5 बनाया, मतलब 5 लोग थे और 5 लोग लेने वाले भी। तो इसका मतलब कोई डबल बॉन्ड नहीं बनेगा। फास्फोरस के आउटर मोस्ट में 5, लेने वाले भी है 5। आंसर क्या है? इतना 0, मतलब सारे बॉन्ड सिंगल बनेंगे। और आउटर मोस्ट में 2 2 4 2 6 2 8 2 10 कितना हो जाएगा बोलो? 10 हो जाएगा आउटर मोस्ट में। मतलब आउटर मोस्ट में 8 हो सकता है, 10 हो सकता है, 12 हो सकता है। क्लियर? अच्छा, मान लो NH4 प्लस का बनाना है, NH4 प्लस का ऐसा बनता है, NH4 प्लस का ऐसा बनता है, NH4 प्लस ऐसा बनेगा और ऊपर लग जाएगा पॉजिटिव चार्ज। कुछ लोग यहां कोऑर्डिनेट भी लगाते हैं, ऐसा पॉजिटिव लग जाएगा। मतलब समझिए, नाइट्रोजन की बैलेंसी 5 होती है। अरे बोलो भाई, बैलेंसी 5 होगी, हैं कितने लोग? 4। तो बैलेंसी 5 है, लेने वाले 4 लोग हैं, मतलब एक इलेक्ट्रॉन एक्सेस बच रहा है, वही प्लस के रूप में जाता है, मतलब एक इलेक्ट्रॉन कम है, तो आपका क्या बन जाएगा बोलो? प्लस बन जाएगा। क्लियर? तो इस तरीके से कुछ स्ट्रक्चर और डिजाइन करिए, मैं यहां पर लिख रहा हूं, अपने आप से आप प्रैक्टिस करो उनका। आप बना लेना HNO3 का नंबर 1, आप बनाइए SF6 का नंबर 2, आप बनाओ H2O का। आइए मैं ही बना देता हूं H2O का। देख बेटा, ऑक्सीजन को बीच में रखो और किनारे किनारे 2 हाइड्रोजन लगाओ। दुनिया जानती है कि हाइड्रोजन सिंगले बॉन्ड बनाता है, तो आप सिंगल ही बना दो, कुछ करना नहीं है। मतलब ऑक्सीजन ने अपने 2 इलेक्ट्रॉन लगाए, हाइड्रोजन 1 लगाया। जब ऑक्सीजन 2 लगाया तो बचा कितना? 4 बचा, क्योंकि आउटर मोस्ट में 6 होता है। 2 लगा दिए तो 4 बचा। ये लोन पेयर इनके बॉन्ड पेयर को झुका देगा, जो आगे आपको वेशिपर थियरी में मैं बताऊंगा, और बॉन्ड एंगल 105 डिग्री हो जाएगा। क्लियर? ऐसे ही आप अमोनिया का बना लेना अपने आप से, ऐसे ही आप S3PO4 का बनाना, ऐसे ही आप बनाइए BCl3 का। कुछ फेमस स्ट्रक्चर्स अपने आप से ड्रा करिए। अगर आपको लुईस बनाने की ट्रिक अच्छी लगी हो और आपको लगा हो कि बेसिक से आप कुछ सीख सकते हो, तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करो, सब्सक्राइब करो, शेयर करो। थैंक यू फॉर वॉचिंग।